अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं नसीर अहमद शाह, टीचर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छपरन का छामा, आपसे मुखातिब हूँ। आज यानी 1 जून 2020 ईस्वी को क्लास 5 और सब्जेक्ट इंग्लिश और टॉपिक यू आर ओल्ड फादर विलियम, यू आर ओल्ड फादर विलियम का अनवान का मौजू लेकर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। बच्चों, आप जानते हैं ये 5th क्लास का टॉपिक है और T2 से है, टर्म 1, T1 से है, टर्म 1 का सबक है। तो आज हम पढ़ेंगे यू आर ओल्ड फादर विलियम। फादर विलियम आप बूढ़े हैं, फादर विलियम आप बूढ़े हैं। ये बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। बाप बूढ़ा है और जवान बेटा जो है वो बाप से कह रहा है, आज अब आप बूढ़े हो गए, इस बुढ़ापे में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाप जो है वो एक्सरसाइज करता है और बेटा कहता है कि आज आपको ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, इससे आपका नुकसान होगा। लेकिन बाप कहता है नहीं, मैं इससे ठीक रहता हूँ, बिल्कुल, है ना, मेरा दिमाग भी ठीक रहता है और मैं इससे बिल्कुल ठीक ठाक रहता हूँ, इसलिए मैं ये जवानी में भी करता आया हूँ और अब भी करूँगा। ठीक है ना। ये नज़म है बच्चों और आपकी इंग्लिश पेज नंबर 43 है और लिखने वाले हैं लेविस कैरोल। नज़म बहुत लंबी है तो आज हम इसको पढ़ेंगे। सिर्फ हो सकता है आधी ही पढ़ी जावे तो बाकी जो है इंशाल्लाह वो कल हम पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम कल इसके एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो आप देखो किताब की तरफ। आज हम पढ़ेंगे यू आर ओल्ड फादर विलियम द यंग मैन सेड। ठीक है ना। यू आर ओल्ड फादर विलियम द यंग मैन सेड। जवान आदमी ने कहा, आप बूढ़े हैं फादर विलियम, and your hair has become very white, and your hair has become very white. आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं। and yet you incessantly stand on your head, और आप मुतवातर अपने सर पर खड़े हो जाते हो। क्योंकि ये बाप जो है ये सर पर खड़े होते, सर को नीचे कर देते, टांगे ऊपर करते हैं और ये इस किस्म के एक्सरसाइज करते हैं। डू यू थिंक एट योर एज इट इज राइट, क्या आप नहीं सोचते इस उम्र में इट इज राइट, ये सही है। थिंक हुआ सोचना, थिंक सोचना। एज हुआ उम्र, है ना बच्चों। अब जो बाप जो है ये जवाब देता है बेटे को। इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन। फादर विलियम अपने बेटे से जवाब देता है मेरी जवानी में। इन माई यूथ मेरी जवानी में, फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन। फादर विलियम अपने बेटे से जवाब देता है, I feared it might injure the brain. मुझे खदशा था ये मेरे दिमाग को जख्मी कर देगा। But now that I am perfectly sure I have none. लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, बिल्कुल मुझे यकीन हो गया है। श्योर यकीन,
Why I do it again and again, मैं इसको दोबारा फिर क्यों करता हूँ दोबारा, है ना। Why I do it, क्यों मैं इसको करता हूँ दोबारा और दोबारा। You are old, said the youth, as I mentioned before, मैंने पहले भी ये कह दिया, आप बूढ़े हैं। अब बेटा जो है बच्चों बॉक्स कह रहा है, and have grown most uncommonly fat, और आप मोटे मोटे हो रहे हो। You are turned a back somersault in at the door. Pray, what is the reason of that? इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह है। In my youth, said the sack, as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple by the use of this ointment. 1 shilling the box. Allow me to sell you a couple. ठीक है ना बच्चों। तो ये था आज का हमारा सबक। यू आर ओल्ड फादर विलियम। आज हमने आधा ही पढ़ा ये, तो आधा इंशाल्लाह इसका आधा जो है रहा है ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ओल्ड बूढ़ा, हियर बाल, हियर होता है बाल। इंसिस्टेंटली मुतवातर, लगातार, है ना। राइट हुआ सही, यूथ हुआ जवानी, थिंक सोचना, ठीक है ना। थिंक हुआ रिप्लाइड जवाब देना, सन बेटा, feared 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 खदशा, ब्रेन BRAIN ब्रेन हुआ बच्चों दिमाग, ठीक है ना। परफेक्टली PERFECTLY परफेक्टली बिल्कुल। इंज्योर INJUR इंज्योर हुआ जख्मी। अगेन हुआ फिर दोबारा, है ना, फिर दोबारा, ठीक है ना बच्चों। ये है यू आर ओल्ड फादर विलियम आप बूढ़े हैं, है ना। यू आप आर हैं ओल्ड बूढ़े, फादर विलियम आप बूढ़े हैं, फादर विलियम आप बूढ़े हैं। फादर विलियम आप बूढ़े हैं। तो ये है पोइम, ठीक है ना बच्चों। तो आज इसका निसफ हो गया, तो निसफ हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद इसका एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो बैठो अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।